कथा का आरंभ हो। अयोध्या के भव्य नगर में जहां न्यायप्रिय और महान राजा दशरथ का शासन था, वहां अपार समृद्धि तो थी, पर एक गहरा दुख भी था। राजा अपनी 3 प्रिय रानियों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के होते हुए भी अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के बिना थे। देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए उन्होंने भव्य पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया, जो संतान प्राप्ति के लिए एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य प्राणी प्रकट हुआ, जिसके हाथों में दिव्य खीर का पात्र था। राजा ने यह दिव्य प्रसाद अपनी रानियों में बांट दिया और समय आने पर उनके महल 4 दिव्य पुत्रों की आनंदमयी किलकारियों से गूंज उठे। सबसे बड़े रानी कौशल्या से जन्मे राम थे। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जो धर्म की पुनर्स्थापना और बुराई का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। रानी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ, जो धर्म के प्रतीक थे। रानी सुमित्रा को जुड़वा पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न का आशीर्वाद मिला। वे एक साथ बड़े हुए, उनका बंधन अटूट था। उन्होंने महान ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में शास्त्रों, युद्ध कला और न्यायपूर्ण शासन के सिद्धांतों को सीखा। राम अपने शांत मुख, अद्वितीय कौशल और दयालु हृदय के साथ सबकी आंखों के तारे थे, जिन्हें उनका परिवार और अयोध्या की प्रजा बहुत प्रेम करती थी। जैसे ही राजकुमार युवा हुए, पूज्य ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपने पवित्र यज्ञों की रक्षा के लिए सहायता मांगी, जिनमें शक्तिशाली राक्षस लगातार बाधा डाल रहे थे। यद्यपि अपने प्रिय पुत्रों को युद्ध में भेजने के विचार से उनका हृदय कांप उठा, राजा दशरथ एक ऋषि के अनुरोध का सम्मान करने के अपने कर्तव्य से बंधे होने के कारण अनिच्छा से सहमत हो गए। इस यात्रा ने राजकुमारों के पराक्रम की पहली परीक्षा ली, क्योंकि उन्होंने निडर होकर ऋषियों की रक्षा की और राक्षसों का संहार किया, जिससे उनकी दिव्य शक्ति सिद्ध हुई। विश्वामित्र के साथ उनकी यात्रा फिर उन्हें मिथिला राज्य ले गई। राजा जनक की एक दिव्य सौंदर्य और गुणों वाली पुत्री थी, सीता। राजा ने एक स्वयंवर की घोषणा की थी, जो कोई भी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का हाथ जीतेगा। दूर दूर से आए राजकुमारों ने प्रयास किया और असफल रहे। फिर ऋषि के आशीर्वाद से राम आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से दिव्य धनुष उठाया और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाया, वह एक ऐसी ध्वनि के साथ टूट गई जो ब्रह्मांड में गूंज उठी और राम और सीता के दिव्य मिलन की घोषणा कर दी। राम और सीता का भव्य विवाह अपार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चारों भाइयों का विवाह मिथिला की राजकुमारियों से हुआ। समय बीता, राजा दशरथ अपनी बढ़ती उम्र को महसूस करते हुए अपने सबसे बड़े पुत्र राम को युवराज यानी भावी राजा बनाने का निर्णय लिया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर रानी कैकेयी के कान में जहर घोला गया। उसकी कुटिल दासी मंथरा ने उसके मन को असुरक्षा और महत्वाकांक्षा से भर दिया। यह मानकर कि भरत का भविष्य दांव पर है, कैकेयी राजा के पास गईं और उन्हें उनके वचन की याद दिलाते हुए 2 विनाशकारी मांगे रखी। पहली, कि उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। दूसरी, कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। जब राम को इस स्थिति का पता चला, तो उन्होंने क्रोध या निराशा का कोई भाव नहीं दिखाया। उनके लिए उनके पिता का वचन ही सर्वोच्च कानून था। एक शांत मुस्कान के साथ उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। लेकिन वे अकेले नहीं जाएंगे। उनकी समर्पित पत्नी सीता ने पीछे रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उनका स्थान अपने पति के साथ है। उनके वफादार भाई लक्ष्मण ने घोषणा की कि उनके जीवन का उद्देश्य राम की सेवा करना है। तीनों ने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण तपस्वियों के वस्त्र धारण कर लिए और परिवार तथा अयोध्या के दुखी नागरिकों को अश्रुपूर्ण विदाई दी। राज्य अंधकार में डूब गया, क्योंकि उसकी रोशनी 14 लंबे वर्षों के लिए जंगल में चली गई थी। तीनों भारत के घने जंगलों में चले गए। उन्होंने सादा तपस्वी जीवन अपनाया, प्रकृति और ज्ञानी ऋषियों की संगति में शांति पाई। उन्होंने दंडकारण्य वन में पंचवटी नामक स्थान पर एक साधारण कुटिया बनाई और प्रेम तथा आध्यात्मिक संतोष से भरा एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी थी। मुसीबत शूर्पणखा के रूप में आई, जो लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण की बहन थी। जंगल में घूमते हुए उसने सुंदर राम को देखा और तुरंत उन पर मोहित हो गई।
और उनसे विवाह करने की मांग करने लगी। राम, जो हमेशा सीता के प्रति वफादार थे, ने विनम्रता से उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब उसने लक्ष्मण की ओर ध्यान दिया तो उन्होंने भी उसे ठुकरा दिया। क्रोधित होकर उस राक्षसी ने अपना भयानक रूप दिखाया और सीता पर हमला करने के लिए झपटी। अपनी भाभी की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। क्रोध में विलाप करती हुई वह अपने राक्षस भाइयों खर और दूषण के पास भाग गए, जिनकी एक विशाल सेना थी। लेकिन राम ने अकेले ही उनकी 14,000 राक्षसों की पूरी सेना का सफाया कर दिया और अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। शूर्पणखा तब लंका के स्वर्ण द्वीप राज्य में अपने शक्तिशाली भाई रावण के दरबार में गई। रावण एक दुर्जय व्यक्तित्व था, एक महान विद्वान, वेदों का झांता और भगवान शिव का भक्त। लेकिन उसकी अपार शक्ति उसके विशाल अहंकार और घमंड से भ्रष्ट हो गई थी। जब शूर्पणखा ने सीता के सौंदर्य का वर्णन किया तो उसने अपमान की एक तस्वीर भी पेश की, जिससे रावण का अभिमान भड़क उठा। उसने सीता का अपहरण करने की एक दुष्ट योजना बनाई। रावण ने राक्षस मारीच की मदद ली, जिसने खुद को एक जादुई सुनहरे हिरण में बदल लिया और उनकी कुटिया के पास फुदकने लगा। सीता उस जीव की सुंदरता से मोहित होकर राम से उसे पकड़ने की विनती करने लगी। राम खतरे को भांपते हुए भी सीता को मना न कर सके और हिरण के पीछे चले गए लक्ष्मण को हर कीमत पर रुककर उनकी रक्षा करने का निर्देश दिया। जंगल में गहरे जाकर राम ने हिरण को बाण मारा, जो मरते समय राम की आवाज में मदद के लिए चिल्लाया। चीख सुनकर सीता घबरा गई और अनिच्छुक लक्ष्मण को अपने भाई की सहायता के लिए जाने को मजबूर कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए रावण एक घूमते हुए साधु के वेश में असुरक्षित सीता के पास पहुंचा और बलपूर्वक उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने उड़ने वाले रथ में लंका के अपने किले में ले गया। राम और लक्ष्मण एक खाली कुटिया में लौटे। उनकी कुटिया सूनी पड़ी थी। जंगल एक उजाड़ बंजर भूमि जैसा लग रहा था। उनकी हताश खोज उन्हें मरते हुए जटायु तक ले गई। जटायु ने बहादुरी से रावण से युद्ध किया था, लेकिन बुरी तरह घायल हो गए थे। अपनी अंतिम सांस के साथ जटायु ने उन्हें बताया कि रावण सीता को दक्षिण की ओर लंका की तरफ ले गया है। उनका मार्ग अंततः उन्हें ऋष्यमुख पर्वत तक ले गया। यहीं पर वे हनुमान से मिले, जो पवन देव वायु के पुत्र थे, असीम शक्ति, ज्ञान और अटूट भक्ति के धनी। हनुमान वानरों के निर्वासित राजा सुग्रीव के मंत्री थे। राम की दुर्दशा के बारे में जानने के बाद हनुमान ने राम और सुग्रीव के बीच एक गठबंधन करवाया। राम ने सुग्रीव को उसके अत्याचारी भाई बाली को हराने और अपना राज्य वापस पाने में मदद की। बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को राम के कार्य के लिए समर्पित कर दिया। खोज दल चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिणी दल में हनुमान और बुद्धिमान भालू राजा जांबवान शामिल थे। वे विशाल अंतहीन महासागर तक पहुंचे। उन्हें संपाति से पता चला कि सीता को लंका में बंदी बनाकर रखा गया है, जो समुद्र के पार 100 योजन दूर है। जांबवान ने हनुमान की पूरी शक्तियों को लगाया। नए उद्देश्य से भरकर और राम का नाम जपते हुए हनुमान ने पर्वताकार रूप धारण किया और लंका की ओर महासागर के पार एक अद्भुत छलांग लगाई। लंका में हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में पाया। वह राक्षसियों से घिरी हुई थीं, दुखी थीं, लेकिन दृढ़ थीं। राम में उनका विश्वास अटूट था। उन्होंने आशा के प्रतीक के रूप में उन्हें राम की अंगूठी भेंट की। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि राम उनके लिए आएंगे। जाने से पहले हनुमान ने रावण को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने वाटिका को नष्ट कर दिया। उन्होंने रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को हराया। फिर उन्होंने खुद को पकड़वा लिया। रावण के सामने लाए जाने पर उन्होंने सीता की वापसी की मांग करते हुए राम का संदेश दिया। जब अहंकारी रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तो हनुमान ने इसका अपने लाभ के लिए उपयोग किया। शहर में छलांग लगाते हुए लंका के स्वर्णगढ़ को आग लगा दी। वह सीता का समाचार लेकर राम के पास लौटे। उनके ठिकाने की पुष्टि होने पर वानर सेना दक्षिणी तट की ओर बढ़ चली। राम, लक्ष्मण और उनकी सेना के सामने चुनौती थी। इस विशाल सेना को समुद्र पार लंका कैसे ले जाया जाए? राम ने समुद्र देव समुद्र से प्रार्थना की। समुद्र ने सुझाव दिया कि नल और नील पत्थरों को तैरा सकते हैं। इस प्रकार इंजीनियरिंग के इस चमत्कार की शुरुआत हुई। पूरी सेना ने अथक परिश्रम किया। राम का नाम जपते हुए पत्थरों का एक तैरता हुआ पुल बनाया, राम सेतु। धर्म की सेना ने पुल पार किया और लंका की घेराबंदी कर दी। राम ने अंगद को दूत बनाकर सीता की वापसी की मांग करने के लिए भेजा।
रावण हंसा, शांति से इनकार कर दिया। युद्ध अवश्यंभावी था, युद्ध भयंकर था। आकाश बाणों से अंधकारमय हो गया, दिव्यास्त्रों से पृथ्वी कांप उठी। शक्तिशाली राक्षस और वीर वानर गिरे। इंद्रजीत और कुंभकर्ण ने तबाही मचा दी। लक्ष्मण इंद्रजीत की शक्ति से आहत हुए और मृत्यु के निकट पहुंच गए। वैद्य ने कहा कि केवल द्रोणागिरी पर संजीवनी ही उन्हें बचा सकती है। हनुमान उपमहाद्वीप के पार उड़ गए। जड़ी बूटी की पहचान करने में विफल रहने पर उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया और उसे वापस ले आए। उस भक्ति ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। अंत में राम का सामना रावण से हुआ। यह धर्म बनाम अधर्म था। रावण के 10 सिर उसे अजेय बनाते थे। हर कटा हुआ सिर फिर से उगाता था। विभीषण ने रहस्य खोला। रावण का अमृत उसकी नाभि में था। राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और दिव्य बाण रावण की नाभि में मारा, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। रावण के पराजित होने के साथ युद्ध जीत लिया गया। लंका मुक्त हो गई। राम ने अपने वचन के अनुसार धर्मात्मा विभीषण को लंका का नया राजा बनाया। उस पुनर्मिलन का समय आ गया था जिसका ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था। सीता ने अपनी कैद को अत्यधिक धैर्य के साथ सहा था, लेकिन उनका पुनर्मिलन एक दर्दनाक परीक्षा से चिह्नित था। अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। आग द्वारा एक परीक्षा। वह आग की लपटों में चली गई और अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और निष्कलंक सीता को राम को वापस सौंप दिया, उनकी पूर्ण पवित्रता की गवाही देते हुए। वनवास के 14 वर्ष अब पूरे हो चुके थे। विजयी राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और उनके प्रमुख सहयोगी अयोध्या वापस जाने के लिए रावण के दिव्य उड़ने वाले रथ पुष्पक विमान पर सवार हुए। उड़ते समय राम ने अपनी लंबी यात्रा के महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाया। अयोध्या में भरत ने राम के नाम पर एक प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। अपने भाई की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर उत्सुकता से राम की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस क्षण रथ उतरा, भाई एक भावुक आलिंगन में फिर से मिल गए। एक ऐसा आलिंगन जिसने 14 वर्षों के वियोग और दुख को धो दिया। अयोध्या का पूरा शहर प्रकाश और उत्सव से जगमगा उठा। यह दिन आज भी दिवाली, रोशनी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अपने प्रिय राजा का स्वागत करने के लिए गलियों को लाखों दीयों से रोशन किया गया था। एक भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया और अंततः राम को अयोध्या का राजा बनाया गया। उनका शासन, जिसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है, उत्तम और न्यायपूर्ण शासन का मानक बन गया। यह अद्वितीय शांति, समृद्धि और खुशी का समय था। राजा राम के शासन में कोई अपराध नहीं था, कोई गरीबी नहीं थी और कोई दुख नहीं था। फसलें हमेशा भरपूर होती थी, मौसम हमेशा सुहावना रहता था और लोग लंबा, स्वस्थ और धर्मपरायण जीवन जीते थे। राम ने करुणा और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ शासन किया। हर प्रजाजन को अपनी संतान के समान माना। वह एक आदर्श राजा था, ठीक वैसे ही जैसे वह एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पति थे। उनका शासन, राम राज्य, सुशासन के लिए एक शाश्वत आकांक्षा बना हुआ है। एक स्वर्ण युग जहाँ सत्य, कर्तव्य और लोगों का कल्याण राज्य के सर्वोच्च सिद्धांत है। नेताओं के लिए हर समय अनुकरण करने योग्य एक आदर्श। देवियों और सज्जनों, रामायण अतीत तक सीमित कहानी नहीं है। यह एक जीवंत परंपरा है, एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो हमारी समकालीन दुनिया में चमकता रहता है। इसके पात्र केवल प्राचीन हस्तियां नहीं हैं, वे मानवीय आदर्शों के शाश्वत प्रतीक हैं। राम हमें धर्म का महत्व सिखाते हैं। अत्यधिक व्यक्तिगत त्याग के बीच भी गरिमा और ईमानदारी के साथ कर्तव्य का निर्वहन करना। सच्चा नेतृत्व सेवा और धर्मपरायणता में निहित है। उनका जीवन एक मार्गदर्शिका है कि कैसे बने एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक उत्तम भाई, एक न्यायप्रिय राजा, एक नैतिक दिशा सूचक जो आज भी प्रासंगिक है। सीता साहस और लचीलेपन का प्रतीक, वह आंतरिक शक्ति और अटूट विश्वास सिखाती है। गरिमा या सिद्धांतों से समझौता किए बिना कष्ट सहना। लक्ष्मण निस्वार्थ सेवा और वफादारी। भरत न्याय और त्याग की भावना। हनुमान असीम भक्ति और विनम्रता। प्रत्येक एक गहन सबक देता है। वे प्रेम की शक्ति, पारिवारिक बंधनों की मजबूती और मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का महत्व सिखाते हैं। महाकाव्य का विषय बुराई पर अच्छाई की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, आशा का एक सार्वभौमिक संदेश है। अंधकार भयावह लग सकता है, लेकिन सत्य और धर्म की ही विजय होगी। वानर सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु एकता, टीम वर्क और सामूहिक विश्वास का एक रूपक है।
जब लोग एक नेक काम के लिए एकजुट होते हैं तो असंभव बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। सहयोग और साझा उद्देश्य का एक सबक। रामायण ज्ञान का खजाना है। ये सभी से बात करती है, बच्चों से लेकर विद्वानों तक अर्थ और प्रेरणा की कई परतें प्रदान करती है। अराजक समय में यह एक आदर्श जीवन और समाज की स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती है। यह हमें अपने भीतर देखने, करुणा, अखंडता और भक्ति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उद्देश्य और धर्म के साथ जिए और राम की कहानी हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी।